निर्माण हुआ, उनका जो अस्थि अवशेष है उन्होंने अलग अलग जगह पे उस अवशेष को स्थापित किया और उसके ऊपर स्तूप बनाए। हजारों वर्ष पहले की बात है, लगभग 2000-2500 वर्ष पहले की। तो मौर्य साम्राज्य का पतन जब हुआ, उसके बाद सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों के कारण रख रखाव में दिक्कत होने लगी। धीरे 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 सैकड़ों वर्षों में यह स्तूप ढह गया, कुछ ढहा ही दिया गया, लेकिन इसके अंदर अभी भी बुद्ध के अस्थि अवशेष है, ऐसा है। पत्थरों को काट करके इतनी अच्छी कलाकृति उकेरी गई है। हमारा पूरा देश जो है ना, इन्हीं कलाकृतियों से पटा हुआ है। इतिहासकार कहते हैं अभी तो 10 या 15% ही खुदाई हुई है हमारे देश में, और खुदाई होनी बहुत बाकी है। एक काम कर, तो अब देखिए कितना भव्य रहा होगा ये बिहार, इससे आप अंदाजा लगाइए। अब मेरी ऊंचाई और इस अवशेष की ऊंचाई का आप अंदाज़ा लगाइए और फिर ये अनुमान कीजिए कि अपने मूल स्वरूप में कितना भव्य रहा। अवशेष भी कहीं ना कहीं मुझसे बहुत ऊंचा, मुझसे 3 गुना ऊंचा है। मूल स्वरूप इसका क्या रहा होगा। इतिहास मिटता नहीं है। हमारा इतिहास बुद्ध का ही इतिहास है। हम सभी बुद्ध के ही वंशज हैं। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति बुद्ध के ही धर्म और बुद्ध की ही संस्कृति से निर्मित है, प्रभावित है। लाख आप उस पर आवरण ओढ़ा लें, वेदों का, पुराणों का, आप छिपा नहीं पाएंगे। इतिहास मरता नहीं है। आप अंदाज़ा लगाइए, देखिए, अब देखिए कितना भव्य और कितना विशाल है ये बिहार। और ये आज का नहीं है, ये आज का नहीं है, मतलब हजारों वर्ष पहले का है। इधर दिखाइए,
मेरे ख्याल से पुरातत्व विभाग को ना आज के समय में ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि आप बेस को देख करके ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, कंप्यूटर की मदद से, सॉफ्टवेयर की मदद से आप उसका आकार किस तरह दिखता होगा ऐसा एनिमेशन बना सकते हैं। मेरे ख्याल से पुरातत्व विभाग को वैसा बना करके बड़ा बड़ा पोस्टर, जैसे उन्होंने लिखा है ना, यहाँ सूचना पट तो दिया ही गया है कि कौन सा क्या है, उसी तरह एक बड़ा सा इमेज बना करके देना चाहिए हर एक बिहार के कि ये संभवतः इस तरह दिखता हो। ऐसे में आम लोगों को ना समझ विकसित करने में बहुत सुविधा हो। ऐसे तो क्या है कि जो बुद्धिजीवी हैं, जो पुरातत्ववेत्ता हैं, उनके दिमाग में है वो फोटो कि ये इस तरह दिखता हो, इन सबों के दिमाग में तो नहीं आ सकता है वो। और अब तो भाई सुविधा भी है, ऐसा होना चाहिए। पंचायतन मंदिर कहा गया है, पंचायतन मंदिर। और आप देखिए ये पत्थर की नहीं है, आप गौर कीजिए, ये पत्थर की नहीं है, ये ईंट की है, ईंट की है। और बारीकी देखिए, कितनी बारीकी से इसको बनाया गया है, कितनी बारीकी से बनाया गया है। वाह। और ये तो इसका बेस है, शिखर, और अपने मूल स्वरूप में ये कैसा दिखता होगा। तो ये ऊपर से ढका गया है कि ऊपर ढका, ये तो बाद में ढका गया है ना, बाद ये में तो पुरातत्व विभाग इसकी सुरक्षा के लिए इसको शायद ढका। ये तो देखिए, हाँ मेरे ख्याल से वही इसको ढका गया है जान करके, ताकि इसकी सुरक्षा हो सके। मौर्य काल अपने वास्तु कला में बेहतर प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। देखिए, राजनीतिक स्थिरता जब होती है ना, तो राजनीतिक स्थिरता समाज में हर क्षेत्र में विकास करवाती है। जो देश राजनीतिक रूप से जितना स्थिर है, उस देश की भाषा, उस देश की संस्कृति, उस देश की कला, उस देश का जो भी आर्ट है, नृत्य है, संगीत है, वो उतना ही उन्नत होगा। क्योंकि आखिर राजनीतिक स्थिरता तुमको खाने के बाद सोचने का अवसर प्रदान करती है। एक चीज़ जो मुझे यहाँ अच्छी नहीं लगी, हम जब टिकट कटा रहे थे ना, तो उस समय भारतीयों के लिए वही 25 रुपया का टिकट है, जो ठीक है, अच्छा है। लेकिन जो फॉरेनर के लिए है ना, वो 300 रुपया है। ये थोड़ा सा हमको जो है ना अजीब सा लगा कि ज्ञान की कोई कीमत नहीं होती। कोई ज्ञान प्राप्त करना चाह रहा है, खास करके ऐतिहासिक महत्व के स्थल में, ऐतिहासिक महत्व के स्थल में कोई आना चाह रहा है, जानना चाह रहा है क्या हुआ हमारे देश का नहीं है, वो यहाँ आके ये देखना चाह रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। अब उससे 300 रुपया ले रहे हैं, ये थोड़ा सा हमको अजीब सा लगा। बाकी सब ठीक है। तो अब जो है ना, अब यहाँ से विदा लेने का समय आ गया। इतना बड़ा बिहार है, इतना कुछ देखने को है यहाँ पर।
देखते 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 थक गए, पूरा शरीर थक गया। पर जो इच्छा है ना और जानने की वो तनिक भी कम नहीं हुई। मेरा कमर दर्द कर रहा है, फिर भी वो लगता है कुछ देर और रुकें और कुछ और जानें। अगली बार जब हम आएंगे ना यहाँ पे और कुछ अध्ययन करके सारनाथ के विषय बारे में और कुछ पढ़ करके तब आएंगे, ताकि बेहतर ढंग से हम हर एक चीज़ को देखें और समझ जाएं ये क्या है। बहुत कुछ जानना है, इतना कुछ है जानने को इस धरती में। क्या जानते हैं? कुछ नहीं। कोई कहता है ना तुम सागर हो, हम बूंद भी नहीं। मेरे ख्याल से हम बूंद भी नहीं, बूंद से बूंद का 1,00,000वां हिस्सा। चलिए अब चलते हैं, फिर कभी मिलेंगे किसी ऐतिहासिक महत्व के स्थल पर अगर जाने का मौका मिलता है तो कुछ वीडियो बनाएंगे और आप लोगों से साझा करेंगे।